आखिर आदिवासी समाज में कौन फूट डाल रहा है? एक कहता है मैं हिंदू हूँ, दूसरा कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ। यह वाक़या तब आया जब देवड़ी मंदिर में कुछ विवाद उत्पन्न हुई पूजा को लेकर के और मंदिर में कब्जे को लेकर के, जिस पर प्रशासन और जनता आमने सामने हुए और इसी को लेकर के ग्रामीणों की बैठक हुई और बैठक में प्रशासन और जनता के बीच क्या वार्ता हुई, सुनिए। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आपको ग्राम सभा करने की जगह ये नहीं ना है? नहीं, कहीं आप जहाँ चाहिएगा वहाँ ग्राम सभा नहीं लिखीजिएगा। विधि व्यवस्था प्रशासन यहाँ भी भारतीय संविधान ही लागू होता है, नहीं लागू होता है यहाँ पर। पहले बात करना है तो कुछ बात करना नहीं, अभी तो पहले एसडीओ साहब आपको बोल रहे हैं ना कि आपका पहले ये जो जमा होना है ये गैर कानूनी है। हम लोग कहाँ जमा हुए हैं? जहाँ आपको और सुरक्षित जगह लगता है, जहाँ सुरक्षित ये हमारा ग्राम है, ये मंदिर है, यहाँ पूजा हो रहा है। ये जो बहुत दिन से ये समस्या है चल रही है, इस समस्या को समाधान करने के लिए इससे पहले भी बैठक हुई है यहाँ, आज भी यहीं पर। तो अभी आपकी बैठक अभी तो एसडीओ साहब आए हैं, बात करेंगे। नहीं तो अभी विधायक साहब को दिया हुआ है, विधायक साहब आएंगे उससे बात करेंगे, संसद साहब दिया उससे बात करेंगे। आपको विधायक साहब सांसद साहब से बात करना है तो उनसे जाके बात कीजिए। यहाँ पर आएंगे, ग्राम सभा में आएंगे, कोई नहीं आएगा, ये गैर कानूनी सभा है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ग्राम सभा की तरफ से हम लोग यहाँ बैठक रखे हैं, ग्राम सभा का बैठक आज पूरा ग्रामीण उपस्थित है, लेटर हम लोग दे दिए हैं सबको। आज बैठक होगा, आज बातें होगा कि इसमें हम लोग पहले ताला कैसे बंद हो गया? बैठक के पहले तो ग्राम सभा की तरफ से वो इसीलिए बंद किया गया। ताला क्यों मंदिर में ताला क्यों बंद हुआ? तो गैर कानूनी काम है। मंदिर किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है? मंदिर किसके अंदर आता है? मंदिर के अंदर तो सब कोई आता है। मंदिर के अंदर कोई की बात नहीं, ये ग्राम के अंदर आता है, ये ग्राम के अंदर आता है, सब कोई। हम मंदिर में ताला बंद नहीं हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, तो आस्था वहाँ पे बंद नहीं होना। आस्था भी इंसान ने वो बनाया, गलत काम, आस्था ने इंसान ने बनाया है, आस्था को भी इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, इंसान ही ने बंद किया है और ग्राम सभा की तरफ से ही बंद किया। आप ग्राम सभा के ये मंदिर ग्राम सभा के अंदर है, इसलिए ग्राम सभा की तरफ से बंद हुआ। ग्रामीण ने बोला बंद करना गलत था, बंद करने की कार्रवाई गलत थी आप लोगों को। तो मंदिर के लेकर ही ये आज निर्णय होगा। निर्णय के पहले ना आप मैंने एसएसपी को फोन किया कि वहां पर टेंट और पंडाल नहीं लगाने दिया जा रहा है। मैंने कहा कि अभी तुरंत में, कहे कि मैं एक सरना धर्मगुरु हूं, ना मैं मुखिया लड़ने का सोचता हूं, ना एमएलए ना एमपी का। 32 साल से सरना धर्म का मैं काम कर रहा हूं, 32 वर्ष हो गया मेरा। मैंने नौकरी छोड़ा, ठेकेदारी छोड़ा और इस काम में मैं लगातार निरंतर मैं काम कर रहा हूं। और इसलिए रोजाना मैं गांव-गांव का दौरा करता हूं और इसलिए यहां के लोगों को मैंने कहा कि रोड पर उतरो। मैं रांची के लोगों को बोल रहा हूं और संपर्क कर रहा हूं, जितना लोग जुटेंगे। अभी लातेहार में आपने देखा कि कोर्ट को लोग ताला लगा दिया। अरे सबका ध्यान उधर नहीं है, मत करो उधर ध्यान, मेरा बात को सुनो। तो मैंने एक ही बात कहा, सरकार के आदमियों को मैंने कहा कि 5 लोकसभा इस बार 5 लोकसभा जितवाने वाला हम ही लोग हैं। पाड़ा है, मानकी है, मुंडा है, हम सभी आदिवासी इंडिया गठबंधन को, संविधान को लेके आदिवासी का खतरा, मंदिर मस्जिद का जो झगड़ा है इसके लेके पढ़ा और बहुत सारा मीटिंग करा के हम लोगों ने 5 लोकसभा आपको जितवाया। इसी दिन के लिए आप लोग एक मीटिंग और सभा नहीं करने दे रहे। मैं स्वयं जा रहा हूं तमाड़ बात करने के लिए और इसलिए आप लोग वहां पर मीटिंग करने दीजिए और वहां पर जो भी माइक है, कुर्सी टेबल लगाने दीजिए। एसएसपी साहब कहे कि नहीं, थोड़ा विधायक से आप बात कर लीजिए। मैंने विधायक को फोन किया, विधायक जी आपको वही जनता आपको बनाया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके खिलाफ में कोई नहीं बोल रहा, आपको संविधान वहां का समाज के बारे में जो बात है समझना होगा। आपसे भी हम लोग बैठेंगे, आप मामला को वहां को समझिए। यदि आप मामला को नहीं समझेंगे तो फिर विद्रोह होगा, आप नहीं बैठने देंगे, पूरा उलगुलान होगा। और सच्ची बात को मैं बता रहा हूं और आप ये मत सोचिए कहे कि हमको यहां से विधायक नहीं लड़ना है, और उनको पता है मेरा ताकत को, सरकार को भी मालूम है। और इसलिए मैंने कहा कि बैठक वहां करने दीजिए और आपके साथ कमेटी तय करेगा, सरकार के साथ बैठेंगे। यही सरकार अगर केस नहीं उठाएगा तब एक प्रस्ताव आप लोग पास कीजिए कि अभी हम लोग सरकार के साथ मिलने का प्रस्ताव यहां से भेजेंगे
और यदि वार्ता नहीं, 2 दिन हमारा जनता वहां गया भूखे प्यासे। अगर आप लोग सहमत हैं, क्यों कि जब हम लोग आंदोलन करते थे, प्रेम साहेब मुंडा जी भी रहते थे, रघुवर दास के समय में अली जी हुआ करते थे, हम लोग बोलते नहीं चक्का जाम करो, बंदी करो, ये करो वो करो, लेकिन केस को उठाएगा सरकार ही ना करेगा। अभी हम लोग सरना कोड मांग रहे हैं, कौन देगा? राहुल गांधी देगा? बताइए कौन देगा? बताइए सरकार में कौन है? केंद्र में भाजपा सरकार देगा। तो हमको उसी से बात कर, उसी तरह केस यहां पर हुआ है मामला, तो इसी सरकार से बात करना होगा। इसी सरकार को आप लोग वोट देके बैठाए हैं। अगर यदि 2 से 3 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री वार्ता नहीं करता है, जो यहां से टीम चयन होगा 10 हो 20 आदमी का, अगर वो वार्ता नहीं करता है, वार्ता करने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे ना आप लोग? चलिए इसको भी वार्ता के लिए टीम बनेगा, जो हम लोग वार्ता के लिए, यदि वार्ता में नहीं बुलाया, अच्छा बेइज्जत जो किया उतना दिन नहीं सब बात फालतू बात नहीं, 2 दिन लोग क्या है, फालतू बात करेंगे। 2 दिन यहाँ का लोग फुटेज से बोले जा रहे हैं, उसको नहीं जाएगा वार्ता करें। एक बात आ रही है, सुनिए सुनिए, ठीक है। नहीं विधायक सुनिए को बुलाइए यहाँ पर। अभी विधायक यहाँ से जीत के गया है, विधायक आंदोलन के विधायक उल्टा बयान दे। नहीं सरकार फोन से बात, विधायक से बात नहीं बात करेगा, विधायक से बात गलत दिशा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार से वार्ता नहीं हो, नहीं सरकार से वार्ता होगा कि नहीं? फालतू बात है, ये तो ज्ञान फालतू बात नहीं चलेगा। उसको बुलाइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका प्रस्ताव जो है, नहीं भाषण नहीं हो रहा है, अरे हम सरकार के पक्ष में नहीं है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? नहीं 2 दिन यहाँ का पब्लिक क्या है, सीएम है घूम घूम के सरकार के वो फकाया है मेरा आदमी को। विधायक आज सुनिए ना, अरे गिरडी में बयान दे रहा है ये आदमी, गिरडी में। अरे बाबा आवेश से नहीं होता है, देखिए लक्ष्मी जी, आवेश से नहीं होता है, हम जानते हैं मूवमेंट को। आप देखिए आवेश से नहीं होता है, नहीं आप बैठिए ना, नहीं वीडियो चल रहा है ना, नहीं आप लोग बात को समझते नहीं, आप आंदोलन नहीं बात, प्रस्ताव पारित हो रहा है ना, तो बात ऐसा है, नहीं ठीक है आगे चलें ठीक है। हम लोग तो ये तीसरा प्रस्ताव जो है, सरकार से वार्ता नहीं करना, यही ना? सरकार अब हमारी बात हो गया, सरकार से वार्ता नहीं करना है। सरकार से वार्ता नहीं होगा, सरकार ग्राम सभा में आएगा, सरकार को ग्राम सभा में आना पड़ेगा, यही प्रस्ताव पास हुआ। सरकार को ग्राम सभा में आना पड़ेगा, यही प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं? चलिए और चौथा बात है, जो व्यक्ति जेल गया है उसके परिवार के लिए ग्राम प्रधान है और 2 लोग जो गए हैं, और जैसा कि कुदरती जी से भी बात हो रही थी, हम लोग को बेल में जाना है भाई। बेल के लिए तो आपका केजरीवाल भी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, सभी लोग गलत हो या सही हो बेल पर जाते हैं, तो बेल के लिए उनको फंड का जरूरत है। और इसीलिए यहाँ जितने भी संगठन आए हैं, हम अपने संगठन के तरफ से, मैं ये केस लड़ने के लिए 10,000 रुपया हमारे तरफ से, हमारे संगठन के तरफ से, पाढ़ा समन्वय समिति राजीव पाढ़ा की तरफ से 10,000 रुपया हम लोग कर रहे हैं। बाकी ग्राम सभा को केस लड़े, बाकी जितने भी संगठन यहाँ जो नाम नोटिस होगा, जो संगठन नाम यहाँ पर लिखाएगा, नाम लिखवाना है अपने क्षमता के अनुसार, 1,000, 500, 200, 1,000, 2,000 जो भी दे सकते हैं इस आंदोलन को अभियान बढ़ाने के लिए। आम पब्लिक भी आप 1 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, सभी लोग देंगे ना? सब कंजूसी नहीं आया, आवाज देंगे कि नहीं देंगे? तो अभी इधर चादर बिछेगा, कुर्सी लगेगा, 100 रुपया 50 रुपया दे के जाना है, ग्राम सभा को दे के जाना है। तो ये कैवा प्रस्ताव है? 5वां है ना? 5वां प्रस्ताव है। और
हम लोगों को यहाँ पर अभी बात आया कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। कल मैंने देवड़ी मंदिर गया था, कमल बाबू बोले कुछ पूजा का सामान लेके आए और बोले वो कि गुरुजी देवड़ी में थोड़ा पूजा कर लीजिए। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं मंदिर के अंदर में, क्या कि मंदिर शब्द से ही थोड़ा एलर्जी होता है, वो देरी है, हमारा मंदिर है नहीं। पूर्वज हमारा मंदिर तो नहीं बोला है ना, कि बोला है? बोलिए। मैं कहा कि जब तक 200 ढोल नगाड़ा और बकरा पठरू जो चढ़ता है, जब तक वहां शुद्धिकरण नहीं होगा, पांडा नहीं हटेगा, तब तक हम लोग वहां चढ़ाई नहीं करेंगे। सहमत है कि नहीं? मतलब हम लोग का जीत होगा तभी जाएंगे। हम बोले कि हम पूजा तभी उसमें करेंगे, माँ का दर्शन तभी होगा जब हम लोग इसको जीतेंगे और सही तरीके से होगा। और तो इसको भी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं ना? नहीं पारित हुआ। मतलब वहां पूजा करने के लिए हम लोग को पूरा संगठन मिला के धमाकेदार चढ़ेंगे कि नहीं? लक्ष्मी जी इसको भी लिखिए। तो ये 6 प्रस्ताव है। दूसरी बात, आप लोग सही माने में अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो जो आरएसएस का जो कब्जा है, जो हिंदू लोग हम सबों को शुद्धिकरण करेंगे, पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पहले मेरी ओर से आपको महादेवड़ी के प्रांगण में जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं, प्रेस में देख रहे हैं कि आखिर इस संदर्भ में क्या प्रकरण है, इसलिए आज हम लोग साक्षात देवड़ी माँ का दर्शन करने चला है। यहाँ हम लोग साक्षात दर्शन भी कर लिए और माँ से आशीर्वाद भी हम लोग को प्राय मिल गया। यहाँ जो हम स्थिति देख रहे हैं प्राय एकदम समान स्थिति है। अब जैसे जो न्यूज के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि ऐसा विवाद है वैसा विवाद है, वैसा हमको यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि हमसे पहले आप पंडा जी आपको बता रहे थे कि अति प्राचीन कब बना है उसको भी नहीं आदमी जानता है। और जब शुरुआत हम आज से 10-15 साल पहले भी आते थे तो हम देखते थे कि एक तरफ हमारे पान जो होते हैं, बैगा पुजार जो भी कहिए, एक तरफ वो बैठते थे, एक तरफ पांडा वगैरह बैठते थे और हम लोग पूजा पाठ करके कई बार गए। आपको मैंने जानकारी होगा कि आप पूरा भारत देश का जो नाम रोशन किए हैं महेंद्र सिंह धोनी, उसको भी साक्षात देवड़ी माँ का आशीर्वाद प्राप्त है और इस मंदिर से उनको बहुत लगाव। और चूंकि देवड़ी मंदिर के चलते हमको लगता है बहुत, बल्कि झारखंड नहीं पूरे देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं साक्षात माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके और उन सबका मनोकामना पूरा होता है। इसीलिए मंदिर बहुत ही एकदम ऐतिहासिक है और जो भी मन में अभिलाषा लेके आदमी आता है हमको लगता है सबका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। और बहुत आने वाला दिन में और मंदिर का अभी आपको हम जानकारी दे दे, आपका जो रांची में डीसी ऑफिस अभी शीशा बिल्डिंग बना है, वहाँ पहले लाल रंग का जो ऑफिस हुआ करता था वो भी मुंडाओं का ही था। एक प्रकार से कहिए तो मुंडाओं तो यहाँ का मान के चलिए राजे थे। अब जहाँ पर कागज पत्र का बात है तो आज का तो ये मंदिर नहीं है, सैकड़ों से है और सदियों से यहाँ पर देख लीजिए सदान हो गया, आदिवासी हो गया, सब मिलजुल के, कभी कोई विवाद वाला बात नहीं है। आज भी हम यहाँ देख रहे हैं पांडा एक तरफ है, एक तरफ आपका ट्रस्ट के माननीय पदाधिकारी गण है, हमारे बीच मुंडा जी है। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर विवाद है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये षड्यंत्र दूर से चला जा रहा है, जिसको हम लोग आदिवासी या बहुत सारा जो आंदोलन कर रहे हैं, बाहर में हवा बनाया जा रहा है कि हम लोग का मुंडा का था, वो जमीन छीन लिया, ऐसा किया, ब्राह्मण छीन लिया, पंडा छीन लिया। हमको नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसा ही रहता तो देखिए कंता शांतिपूर्ण वातावरण से एक तरफ पंडा पूजा कर रहे हैं, एक तरफ पहान कर रहे हैं, भगा कर रहे हैं। कोई समाचार पत्र में हम देखा भी कि जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें यहाँ के ग्राम प्रधान है, वहाँ का पहान है, तो और क्या चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कोई विवाद है। विवाद इसको बनाया जा रहा है ताकि सरना सनातन से कैसे अभिन्न अंग आदिवासी सबको अलग किया जाए। लेकिन आपको जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं, अभी एक सप्ताह पहले आपका लोकसभा में बहस हुआ और कानून मंत्री सीधे एक शब्द में बता दिया सबको कि आदिवासी हिंदू ही है। लेकिन पहले ही बात बोलने से बहुत आदिवासी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार, हजारों बार, हमको लगता है कि हम सैकड़ों बार आपको भी बता चुके हैं कि मैं 1 नंबर का आदिवासी सोमा उरांव जनजाति हिंदू हूँ और जब तक भारत का संविधान रहेगा मैं हिंदू और हिंदू रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत सोमा उरांव को हिंदू से अलग नहीं कर सकता है। ये बात पहले बोले और वही बात सच हुआ। आपका लोकसभा में बहस हुआ और कानून मंत्री वक्तव्य दिए
कि आदिवासी हिंदू ही इस श्रेणी में रखा गया है। अब अगर इसका विरोध करना रहता, सब मोमबत्ती जलाकर रोड जाम करता है, नहीं करता है, वो सबका जानते हैं देशद्रोही में कानून लगता है, इसीलिए कोई एक उंगली नहीं उठाया। तो यहाँ पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेतागिरी करना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं, वो सब चमकने का प्रयास करना चाह रहे हैं, और ये षड्यंत्र है, दूर का षड्यंत्र है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसी प्रकार का आपका षड्यंत्र बता दे रहे हैं। आपका कांके क्षेत्र में आपका सुतियांबेगढ़, पिठोरिया, मुलहर पहाड़ आपको बता दे रहे हैं, वहाँ आदिकाल से पत्थरे में बजरंगबली का वहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। तो वहाँ के अगल बगल के ग्रामीण जुटे, और आज से 20-25 साल पहले आपको थोड़ा इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि सेम उसी कैटेगरी में आ रहा है। अब वहाँ पर पत्थर में बना हुआ है आदिकाल से प्राचीन का। अब वहाँ पर क्या किया कि ग्रामीण का मन हुआ तो कहीं से बजरंगबली का मूर्ति ले आए, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा किए, पूरा अगल बगल गांव के वहाँ पर पूरा रीझ रंग से कीर्तन वगैरह किए, सब भोग प्रसाद वगैरह किए। अब उसको कहा किया अभी तोड़ने के सदन से कि हम लोग बजरंगबली को नहीं मानेंगे, उसका झंडा फेंक देंगे। वहाँ झंडा नहीं फेंका गया, फिर झंडा वहाँ लगवाया गया, फिर बजरंगबली को हटाने का बात हो रहा था। फिर बजरंगबली का दिन, रामनवमी के दिन वहाँ पर फर्स्ट क्लास मात्र 5 आदमी धूमधाम से वहाँ बाजा गाजा के साथ रामनवमी का झंडा भी लगाया गया, बजरंगबली का पूजा पाठ किया गया, और वहाँ का भी पुजारी पहने है। तो वो कहीं कहीं दूर से षड्यंत्र चल रहा है, कहीं न कहीं हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, इसमें कहीं ईसाइयों का भी हाथ हो सकता है। अगर आप बहुत सारा जो आंदोलनकारी हैं वो सबको खाली कहिएगा ना कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ, जो धर्म बदले हुए हैं, जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, खाली बुलवा दीजिएगा तो देखिए ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन मेरा जैसा आदमी, हम डंके की चोट में कहते हैं, जहाँ हक अधिकार का बात आता है कि आप धर्म परिवर्तन कर रही हैं, ईसाई या इस्लाम अपना रही है, तो हमारा आरक्षण का हक आप क्यों लीजिएगा? जहाँ गए हैं भारत का संविधान 25 आपको जाता है, जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, नो डिस्टर्ब। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है दूर का षड्यंत्र है, और जो आपसी यहाँ का सामंजस्य है उसको तोड़ने का ही षड्यंत्र है। क्योंकि 8 करोड़ आ गई यहाँ पर्यटन विभाग से, अब 8 करोड़ में सोच लीजिए क्षेत्र का कितना विकास होगा, मंदिर का कितना विकास होगा। और अगर कहीं से टूटी भी है और किसी को लगता भी है तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ का प्रधान जी है, पहान है, पांडा जी है, जो ट्रस्ट बना हुआ है, आप लोग बैठा करके निर्णय ले लीजिए। और बाहर का आदमी नेतागिरी करने आ रहा है, उनसे पूछिए तुमको नेतागिरी करना है तो अपना एरिया में नेतागिरी करो, यहाँ नेतागिरी मत करो। यहाँ कितना सुंदर माहौल है बताइए, तो उसको यहाँ बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच कई दिन से प्रकरण चल रहा था, लेकिन समय का अभाव के कारण आज हम लोग समय निकाल के एक प्रतिनिधिमंडल आए हैं और वही जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो हमको यहाँ सारा सामान लग रहा है, और बाहर से जो आ रहे हैं कहीं न कहीं वो सब यहाँ का जो आपसी मेल मिलाप है उसको तोड़ने का षड्यंत्र है। ये सब यही हमको दिखाई दे रहा है।